एक गांव में राजू नाम का एक गरीब और दयालु आदमी रहता था। उसके बहुत ही नेक और अच्छे विचार थे। उसके पास जो भी रूखा सूखा होता था वो आराम से खाते पीते थे। उसके इतने अच्छे विचार थे कि कोई भी साधु संत उसके घर आता था तो वे उसी की तारीफ किया करता था। पर बेचारा राजू एक बात से हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी। उसने कई बार मंदिर में जाकर भगवान से मन्नतें भी मांगी, लेकिन फिर भी उसके घर में कोई भी संतान नहीं हुई। एक बार राजू की पत्नी खाना बना रही थी और राजू खेतों की तरफ घूमने गया था। राजू खेतों की तरफ से घूमकर जब अपने घर आ रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ साधु संत लोग कुछ यज्ञ कर रहे थे और तभी राजू वहां जाकर चुपचाप उदास होकर बैठ जाता है। यज्ञ हो जाने के बाद सभी साधु एवं शांत लोग सभी के सभी वहां से चले जाते हैं और एक मुनिवा वहां रुक जाते हैं और राजू से बोले, हे बालक, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। अपनी उदासी का कारण मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है मुनिवा, बस सब ठीक है। हे बालक, मन में संकोच न करके कृपया करके अपनी उदासी का कारण मुझे बताओ। शायद मैं तुम्हारी उदासी को दूर कर दूं। हे मुनिवा, अगर आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। हे मुनिवा, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर उस भगवान ने मुझे एक भी औलाद नहीं दिया है। हे बालक, अब ज्यादा दुखी मत हो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती जरूर होगी। हे मुनिवा, सभी साधु संत हमेशा यही कहते हैं और आज आप भी यही कहकर मेरे मन को शांति दे रहे हैं। हे बालक, मेरी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है। ये जो अभी यहाँ पर यज्ञ हो रहा था वो यज्ञ कोई मामूली यज्ञ नहीं है। बालक, इस यज्ञ के होने के बाद हम जिसे जो वरदान देते हैं, हमारा दिया हुआ वो वरदान कभी खाली नहीं जाता है। चलो बालक, तुम मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।